अफसाना फ़िरार के मुसन्निफ़ कौन है? अफसाना फ़िरार के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। अफसाना फ़िरार के मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का कौन सा मजमुआ उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट जो है यह सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक अफसानों का मजमुआ है जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10 जुलाई 1910। यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो हुई थी वो 10 जुलाई 1910 को हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पटना। यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी पटना में। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो इसका जो सही जवाब होगा 1926। यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान 1926 में पास किए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? तो इसका जो सही जवाब होगा राम मोहन रॉय सेकेंडरी स्कूल पटना। यानी कि इस स्कूल से सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन आईए का इम्तिहान कब पास किया? यानी कि इंटर का इम्तिहान कब पास किए? तो वो हो जाएगा आंसर 1928 में आईए का इम्तिहान पास किए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन आईए का इम्तिहान किस कॉलेज से पास किए? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन यानी कि पटना कॉलेज। सैयद मोहम्मद मोहसिन इंटर का इम्तिहान जो है वो पटना कॉलेज से पास किए थे। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन बीए ऑनर्स कब किए? सैयद मोहम्मद मोहसिन यानी कि ग्रेजुएशन जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं वो बीए ऑनर्स कब किए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1931। यानी कि 1931 में बीए ऑनर्स किए सैयद मोहम्मद मोहसिन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस मौजू मतलब होता है विषय या सब्जेक्ट, किस मौजू से बीए किए? यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट से बीए किए? तो इसका जो सही आंसर होगा नफ्सियात। नफ्सियात मतलब होता है वो आपका साइकोलॉजी, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी इंग्लिश में, उसी को मनोविज्ञान, उसी को नफ्सियात बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने गोल्ड मेडल कब हासिल किया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को गोल्ड मेडल मिला था ये 1934 में मिला था। ध्यान रखेंगे 1934। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन गोल्ड मेडल कहाँ से प्राप्त किया? 1934 में उसको गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन कहाँ से? तो इसका जो सही जवाब होगा वो पटना यूनिवर्सिटी। यानी कि पटना यूनिवर्सिटी से सैयद मोहम्मद मोहसिन को गोल्ड मेडल मिला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1938 में वह पटना कॉलेज के किस शोबा में आरजी लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए? 1938 में पटना कॉलेज के किस शोबा में? तो इसका जो सही आंसर होगा शोबा फ़लसफ़ा, यानी कि फ़िलोसफ़ी डिपार्टमेंट में उसको आरजी लेक्चर के रूप में बहाल किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के किस शोबा में यानी किस डिपार्टमेंट में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए? यानी कि परमानेंट लेक्चरर बहाल हुए 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के किस शोबा में? तो शोबा नफ्सियात, जिससे उसको काफ़ी ताल्लुक़ था, यानी कि साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में उसको परमानेंट लेक्चरर के रूप में बहाल किया गया था 1948 में। कहाँ पे? पटना यूनिवर्सिटी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है वह सदर शोबा नफ्सियात कब बने? यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में सदर शोबा नफ्सियात कब बने? तो 1953 में बने।
1953 में वो सदर बन गए शोबा नफ्सियात का। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा नफ्सियात के ओहदा से कब सबक दोष हो गए, यानी कि कब उससे रिटायर हो गए। तो इसका जो सही आंसर होगा 1974, यानी 1953 में बने थे और 1974 में वो वहाँ से रिटायर हो गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2002, यानी कि 2002 में सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है उनका इंतकाल कहाँ हुआ। उनका इंतकाल 2002 में दिल्ली में हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल है अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है, यानी कि अफसाना फ़िरार में ये जो है मरकज़ी किरदार कौन निभा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा महमूद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अपने वालिद, ये अपने वालिद के इंतकाल के वक्त महमूद की उम्र कितनी थी। महमूद जो कि अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार है, वो कितने साल के थे जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10 साल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के किस अफसाना को उर्दू के बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जाता है, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है जिसको उर्दू के बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जाता है, गिना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा और अनोखी मुस्कुराहट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार कौन है। तो अनोखी मुस्कुराहट का जो मरकज़ी किरदार है वो रजनी है। रजनी नाम का एक व्यक्ति, एक आदमी है रजनी नाम का, वही अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार है। जबकि फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है, वो हो जाएगा महमूद। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है महमूद की शादी किससे हुई। महमूद की शादी किससे हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ज़ुबैदा, यानी महमूद की शादी ज़ुबैदा से हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है महमूद को किसका मुलाजमत मिलता है, यानी कि किस चीज़ की नौकरी मिलती है उसको। तो महमूद जो है उसको नौकरी मिलती है डिप्टी कलेक्टर की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे।